हेलो दोस्तों, मैं मोहित लोहिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्थल पर। देखो, जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस के फॉर्म फिल हो रहे हैं जिसकी लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर है और जिन्होंने फार्म भर दिया है वो भी, और जिनके फार्म अभी भरे जाने हैं यानी साइड भी चल रही है, किसी कारण भर नहीं पाए, सभी अपने तैयारी में जुट गए हैं ज़्यादातर। अच्छा, तैयारी करने का क्या तरीका है? देखो, हमें बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है आप प्रीवियस पेपर को उठाओ किसी भी एग्जाम के। अगर समान सिलेबस है यानी वही सिलेबस है जो पिछली भर्तियों में रहा है तो प्रीवियस उठा लो फिर। यानी कि आप देखोगे दिल्ली पुलिस का जो 2020 का सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ सेम है, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन जीएस के हैं, 10 कंप्यूटर के हैं और 15 मैथ के हैं, 25 रीजनिंग के हैं, 100 क्वेश्चन हैं, 1.5 घंटा है, 90 मिनट यानी कि उनमें करना है। मोटी मोटी बात ये आपको पता होगी। अच्छा, अब मैं आपको क्या कराने वाला हूं जी? मैं आपको कराने वाला हूं 2020 के 37 पेपर हुए थे उन सभी का मैथ वाला पोर्शन मैं कराने वाला हूं। यानी 37 के 37 पेपरों के 15-15 क्वेश्चन मैं आपको डेली कराऊंगा, यानी प्रैक्टिस सेट आपके लगवा दिए जाएंगे। उन्हीं आधार पर 13 प्रैक्टिस सेट और बना के यानी 50 सेट आपको पूरे करा दिए जाएंगे। आप कहोगे जी ये तो 37 पेपर तो पुराने उसमें भी हैं, बुक में भी हैं, कई बुक मार्केट में लॉन्च होगी उनमें भी हैं, तो हम यूट्यूब पे टाइम ना दे के वहीं ना पढ़ लें, वहीं देख लेंगे उन्हें पेपरों को। देखो, वहाँ देख सकते हो आप, सही बात है, आप सही सोच रहे हो कि हम यूट्यूब पे टाइम ना दे के वहाँ देख लो, पर ज़्यादातर आप बुकों में देखोगे तो आपको सॉल्यूशन समझ में ही ना आएगा क्या करा है। मान आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, लग नहीं पा रहा, तो आप देखोगे उसका सॉल्यूशन, सीधी सी बात है, आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। दूसरा, हम जो बताएंगे आपको एक तो सॉल्यूशन पूरा तरह समझ में आएगा। दूसरी बात, जो कैलकुलेटिव, देखो 2020 में बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए थे दिल्ली पुलिस में, टाइम खाने वाले, ये टाइम खा रहे थे, तो उस टाइम को हम कैसे बचाएं, कैसे कैलकुलेशन को आसान करें, यही चीज आपको सिखाई जाएंगी। देखो, कर सब सकते हैं, जो पुराने बच्चे हैं अगर टाइम मिले ना उन्हें, जो 1 साल 2 साल हो गए 3 साल, कर सब लेंगे क्वेश्चनों को, पर हम कैसे टाइम बचा सकते हैं ये सीखना है। यही आपको यहाँ सिखाया जाएगा कि कैसे हम ऑप्शन से कर सकते हैं, कैसे आसपास का कोई ऑप्शन ले सकते हैं, कैसे यूनिट डिजिट से कर सकते हैं यानी इकाई अंक मैच करके, कैसे डिजिटल सम से कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। उसी के आधार पर आज मैं आपको कराने वाला हूं 27 नवंबर 2020 का जो पेपर हुआ था उसके 15 क्वेश्चन मैथ के। इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे, सभी पेपरों को करा दूंगा मैं आपको मैथ वाले पोर्शन को, ठीक है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है जी पहला। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया और अपने गंतव्य तक की कुल दूरी 3840 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय की, तो दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी की? यहां से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में तय की, पहले भाग की दूरी कितने घंटे में तय की, दूसरे भाग की कुल दूरी कितनी थी, पहले भाग की दूरी कितनी थी, क्योंकि आधा आधा भाग चला है, कितनी दूरी पहले चाल से चला है, कितनी दूरी दूसरी चाल से चला है, ये पूछ सकता है। कितने समय पहली चाल से लिया, कितना समय दूसरी चाल से लिया, ये आपसे पूछा है कि दूसरी चाल का समय बताओ कितना समय लिया होगा। देखो, समझ लेते हैं। जब आपको 2 चाल दी हो और कुल दूरी और कुल समय दिया हो तो आप औसत चाल निकाल सकते हो। औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय, और एलिगेशन लग जाएगा सीधा सीधा, पुराने बच्चों को पता भी होगा। सबसे आसान तरीका इसका यही है, समझते हैं तो। एक चाल है 160 रेसो, दूसरी चाल है 240 किलोमीटर पर घंटा, और औसत चाल कितनी है? 20 का भाग दोगे 3840 में तो 192 आ जाएगी, 192। इसको घटा देते हैं, ये कितना आ जाएगा? 2 को 2 9 में 6 32। इधर कितना आ जाएगा जी? आप घटाओगे 10 में से 2 घटा देंगे 8 और 13 में से 9 घटा देंगे 4, 48। अच्छा, आपने ये भी चाल ली, ये भी चाल ली, और बीच वाली औसत चाल है। जब हम चाल में से चाल घटा दे तो अनुपात आता है समय का, यानी ये समय है। आप कहोगे 48 और 32 घंटे, तो समय 20 घंटे से ज्यादा बैठ रहा है, तो इसको काट लेते हैं, ठीक है। ऐसा काटेंगे कि 20 घंटे ही बनेंगे, ठीक है, उस रेशो में काटेंगे। तो हम देखते हैं, 4 से काट लो, 4 से
12 बार रेशो 4 से 8 बार हो गया 12 8 20 घंटे। ठीक है, वो कह रहा दूसरी चाल 240 से समय कितने लिया 8 घंटे। 8 घंटे आंसर हो जाएगा। दूरी पूछ तो 240 की चाल से 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा 24 8 192 1920। तो आपसे दूरी ना पूछी, आपसे पूछा समय। समय आ जाएगा आपका 8 घंटे। पहले क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है। ठीक है जी, इस पर 15%, 10% और 18% की 3 क्रमिक छूट दी गई है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि आपकी क्या छूट है 3, और विक्रय मूल्य यानी कि एक दुकानदार ने अंकित मूल्य एक चिट लगाई हुई है, उस पर 3 छूट दी है, तो 3 छूट के बाद कितने रुपए में बेचा। अंकित मूल्य की जो चिट है ये 5000 रुपए की है। ठीक है, देखो हमेशा छूट जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पे ही दी जाती है, यानी एमआरपी पे। इसको चिन्हित मूल्य भी पूछ सकता है। ठीक है, निर्धारित मूल्य भी बोल सकता है। 2-3 नाम होते हैं इसके। तो हम देखते हैं 5000 पर पहली छूट कितनी है। आप फ्रैक्शन से कर सकते हो 3/20 यानी 20 पे 3 की छूट। मैं सीधा बता रहा हूं आपको 85 बटे कितना कर सकते हो इसको 100 में से 15 घटा दो। यहां 100 की छूट पर कितनी है 10, यानी 100 में 10 घटा देंगे 90/100। तीसरी कितनी है जी 18 यानी 82/100। अब इसको काट देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। पहले तो ऊपर जीरो गिन लो कितनी है 1 2 3 4, लास्ट में आप जीरो गिन ले करो, सबसे आसान ये है। ये 4 जीरो कैंसिल आउट 4, ये भी आपकी 2 और 2 4 जीरो खत्म। ठीक है, 5 से 17, 5 से 20, 5 से 4। ठीक है जी, यानी आप देखोगे इतना कट चुका है। अब 2 से काट लो इसको, 2 से 2, 2 से 41 41, 9 एकम 9 9 चौक 36, यानी 17 गुणा 369 बटे में 2, ये फाइनल आया। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। 17 निम्न 153, 15, 17 छिक्का 102 और 15 117, हासिल 11, 17 51 और 11 62 बटे 2, कितनी बार कट जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब ना करना सॉल्व हमें 31.36, 31 से एक ही ऑप्शन चालू है, बस क्यों काट रहे हो पूरे को जब एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा हो। ए आ जाएगा जी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 16.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 4950 रुपए है, तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने पुराने पेपर चेक किए हैं, तो सभी पेपरों में 2 से 3 क्वेश्चन आपके एरिया और वॉल्यूम से आए हुए हैं। ठीक है, 2D और 3D से। तो यही आपके मेरिट बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इनको कर पाते हैं, ज्यादातर नहीं कर पाते, क्योंकि ज्यादातर अर्थमेटिक की पढ़ाई है, एडवांस की तरफ गए नहीं है। तो वो समझते हैं आसान भाषा में इसको। वो कह रहा एक खेत है आयतकार, ठीक है, उसके चारों तरफ आपको तार लगाने हैं। आजकल तार ही लग रहे हैं क्योंकि गायों का इतना जोर चल रहा है, तो उसका कुछ खर्चा भी तो आएगा। आप तार लाओगे और फिर उसको लगाओगे खेत के चारों तरफ, तो उसका खर्चा आएगा। खर्चा क्या है 16.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 4950 रुपए हैं। तो ये आपका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने चारों तरफ काम किया, चारों भुजाओं पर काम किया, और चारों भुजाएं कितनी हो जाएंगी परिमाप, यानी किसी भी चीज की अगर भुजा दी हुई है सभी, उनको जोड़ देंगे तो परिमाप होगा। चाहे वो वर्ग है, चाहे आयत है, चाहे त्रिभुज है। तो यानी कि यहां से हम आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जो खर्चा दिया हुआ है प्रति मीटर की दर से उसका भाग दे देंगे। ठीक है, तो कुल खर्चा कितना है आप कहोगे जी 4950 रुपए। ठीक है,
16.5 का दे देंगे भाग, पॉइंट हटा लेंगे ऊपर 0, 5 से 33, 5 से 5 नाम 45, 5 नाम 45, 2 0, 33 थी 99, यानी आ गो 300। 300 क्या आया जी? परिमाप, यानी आपका परिमाप होता है आयत का 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई जुड़ जाती है, तो 2 इंटू एल प्लस बी आया आपका। कितना है जी ये? 300। ठीक है, 2 से काट दो इसे, कितना? 150। अब आपको दिया हुआ है उसकी जो लंबाई है ना उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, हमेशा लंबाई अधिक ही होगी, ठीक है। और लंबाई आपसे पूछी है, ठीक है, तो चौड़ाई को मान लो x, ठीक है जी, लंबाई को मान लो x प्लस 15 बराबर कितना है? 150, बराबर 150, यानी 2x प्लस 15 बराबर 150, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 15 इधर घट जाएगा, 135, और x बराबर कितना आ जाएगा? 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 67.5। चौड़ाई 67.5 है, चौड़ाई तो पूछी नहीं है, पूछी क्या है? लंबाई। लंबाई 15 दी है, 15 जोड़ देंगे तो 67.5 है, 15 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 82.5। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मोटरसाइकिल के पेट्रोल से भरी पूरी भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है, यानी कि एक टंकी भरी हुई है, 30 दिन चलेगी वो मोटरसाइकिल। यदि कोई साइकिल सवार प्रतिदिन 20% ज्यादा पेट्रोल की खपत करता है, यानी 20% ज्यादा तेल फूक लगा, यानी ज्यादा दूरी तय कर दी, सीधी सी बात है, 20% तेल ज्यादा फूक रहा है, ज्यादा दूरी तय कर रहा है, तो पेट्रोल से भरी पूरी टंकी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, यानी अब कितने दिन चलेगी वो? भाई 20% तेल ज्यादा फूकने लगा तो 30 दिन तो चलेगी नहीं, सीधी सी बात है, दिन कम होंगे। किसी चीज की भी आप खपत बढ़ाओगे तो दिन कम होंगे, यानी यूज में आप कम दिन ले सकते हो। जैसे साधारण सी बात है, आप चीनी ले आओ, चीनी डेली ज्यादा यूज कर लगो तो आपको सीधी सी बात है, आपका अगर बना कर लाए 15 दिन की, जो आप डेली 15 दिन चलाते थे, डेली आप ज्यादा यूज कर लगे तो 15 दिन नहीं चलेगी। यानी खपत और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमात्मक होते हैं, यानी विपरीत होते हैं, ठीक है, समय और खपत। तो यहां से देख लेते हैं आप, 20% ज्यादा पेट्रोल की खपत करता है तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फ्रैक्शन 1/5। मैं लिख भी देता हूं, शोभित सर ने सारी चीज आपको बताई रखी है क्लास में। 1/5, यानी पहले 5 लीटर तेल फूक रहा था, 5 में 1 जोड़ देंगे, अब कितना फूक रहा है? 6। ये खपत है, खपत। ये क्या है आपकी? खपत। क्या है जी? खपत है। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? समय का विपरीत। अभी बताया मैंने, खपत और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी 6:5। कितना? 5। अब आप देखोगे खपत 5-6 है, 5 से 20% बढ़ा दी, 6 कर दी, टाइम उल्टा हो जाएगा, 6:5। यानी पहले 6 दिन लग रहे हैं। 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30। 6 का कितना गुना है? 5 गुना 6 पंजे 30। तो इधर भी एक तरफ जो गुना हुई अनुपात में दूसरी तरफ भी होगी, 5 पंजे 25। तो अब कितने दिन चलेगी जी? यानी अब टंकी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी पेट्रोल से भरी? अब 6, यानी कि 5 से खपत बढ़ा दी, 6 कर दी, तो अब कितनी चलेगी? 25। तो सीधी बात, दिन कम होंगे, खपत बढ़ाएगा दिन कम। पहले 30 चली थी, अब 25। 25 बी ऑप्शन है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यक्तियों में से प्रत्येक को 43,892 की धनराशि का ऋण 3 वर्षों के लिए दिया गया, जिसमें से एक को 30% वार्षिक साधारण ब्याज पर, दूसरे को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर भुगतान करना था। इसे 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज कितने % कम है? सीधी सी बात है, समान राशि है, समान समय है, तो साधारण ब्याज कम बैठेगा चक्रवृद्धि से, ठीक है।
हम देख लेते हैं कितने % कम है, समझते हैं। हम 43,892 का रोल खत्म कर देते हैं। अगर इससे करने लगे तो फंस जाओगे क्वेश्चन को, और ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को देख के छोड़ देंगे इसको, या फिर 43,892 से करने लगे तो फंस जाएंगे। आगे के 2 क्वेश्चन गए, तो इसको हम बेस 43,800 मान के 100 से करते हैं, 100 रुपए मान लेते हैं। आपको 100 क्यों मान रहे हैं? परसेंटेज में बात कर रहा हूं, 100 से समान वैल्यू आएगी, 100 से ही हम करते हैं इसको, समझते हैं। 100 का 30% 30 रुपए, 30 रुपए पहली साल साधारण ब्याज, 30 दूसरी साल और 30 ही तीसरी साल। साधारण ब्याज होता है समान हर साल, ये पहली साल, ये दूसरी साल और ये तीसरी साल। आप कहोगे ठीक है जी, यानी साधारण ब्याज 3 साल का हो गया, 30 तिया 90। अब आप चक्रवर्ती ब्याज की बात करो तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा देख लेते हैं। इस 30 पे भी 30% ब्याज मिलेगा। पहले साल के जो ब्याज के रुपए आए, पहले साल के जो ब्याज के रुपए आए, ब्याज पे ब्याज ही तो चक्रवर्ती ब्याज होता है। 30 का 30% और 9 रुपए, जो कि आपको दूसरे साल के अंत में जाके मिलेंगे 9। 2 साल तक होगा कुल ब्याज 69 का 30% निकालेंगे तो 20.7 आ जाएगा, क्योंकि 207/10, ठीक है, तो 20.7 ये हो जाएगा। साधारण ब्याज तो होगा सीधा सीधा 90, यहां लिख देता हूं मैं, कितना होगा ये 90। चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 119.7। भाई 29.7 ही तो बढ़े हैं, 119.7 रुपए, ठीक है। अब ये भी पूछ सकता था 100 रुपए पे 30% से 3 साल के साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, तो जितने नीचे बढ़े यानी 29.7 रुपए बढ़े, यही अंतर है, यानी 29.7 रुपए कम देने होंगे साधारण ब्याज पे। किससे? 119.7 से गुणा के 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। अब ये होगा 297, ये होगा 1197 गुणा 100। वहां से थोड़ा बहुत बचते तो यहां फंसोगे। तो अब इसको आसान बनाएंगे हम। कैसे कर सकते हैं इसको? मैं तो 297 ना मान रहा, इसको मैं मान रहा हूं ये 300 है, इसको 1197 ना मान रहा, इसमें 3 जोड़ लेता हूं, ये 1200 है। अगर ये 300 होता, ये 1200 होता, 3 चौक 12, 4 से 25, यानी 25% कम आ जाता, 25%। ना तो ये 297, मतलब ना तो ये 300 ना ये 1200, थोड़ा थोड़ा कम है, तो 25 से थोड़ा सा कम, 25% से थोड़ा सा कम। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? 25 से थोड़ा सा कम 24.8, बहुत थोड़ा सा घटाना 24.8%। आप कहोगे 23.8 ज्यादा कम हो जाएगा, 22.7 ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि इधर थोड़ा थोड़ा तो बढ़ाया, सीधी सी बात है, तो 24.8% आ जाएगा सीधा सीधा। पूरा सॉल्व करोगे जब भी हो जाएगा। 25% आ रहा तो 25 से थोड़ा सा कम आएगा, 25 से थोड़ा सा कम कितना जाएगा? 24.8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये भी साधारण और ब्याज का होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण लिया। भुगतान के समय ए की तुलना में बी को 427 रुपए अधिक देना था। बी के द्वारा ली गई ऋण धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज, ठीक है। राशि तो दोनों ने समान ही ली है, ब्याज अलग आएगा, ठीक है, क्योंकि ए की तुलना में बी को 427 रुपए अधिक देने हैं, यानी बी दे रहा चक्रवृद्धि ब्याज, बी को ज्यादा देने होंगे। तो पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपको हमारे दूसरे सर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे हैं और उन्होंने ये बात बताई है आपको सीधी सीधी। 5% की वैल्यू होती है 1/20, चेक कर लेना, उन्हें बता रखी है, ठीक है जी। और 3 साल है तो 20 की पावर 3 मान लेंगे। मूलधन कितना हो जाएगा? 8000। 2 4 2 8, आपने मूलधन 8000 माना है, ठीक है। 8000 का 1/20 पहले साल ब्याज ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 400। 400 पहले साल, 400 दूसरे साल और 400 ही तीसरे साल। आप कहो ठीक है जी। 400 का 1/20 20, 820 का 1/20 41, ठीक है, कर लेना कैलकुलेशन अपने आप। 820 का 1/20 41, 41 दूनी 82, यानी साधारण ब्याज तो है 1200 और 61 रुपए फालतू हो गए किसके? चक्रवृद्धि ब्याज के। तो वो तो क्या 427 अधिक है, 61 की वैल्यू ही आपकी कितनी है? 427। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
भाई 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। तो 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 सत्ते 56। आप कहोगे 8000 इंटू के 7 कितना हो जाएगा? 56,000। दोनों का मूलधन समान है, 56,000 यहाँ आना है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन भी खत्म, ये भी खत्म। 2 ऑप्शन बचे, दोनों में 56,000। मानो इसमें 56,000 ना होता तो आंसर सीधा था। अब 2 ऑप्शन हो गए खत्म। इनको देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 4 या 1200, 1261। यानी 1261 की वैल्यू कितनी? 1 की वैल्यू कितनी है? 7। तो 1261 की वैल्यू 1261 गुणा के 7, यानी 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 12 सत्ते 84 और 4 88, 8827। ये रहा जी ए ऑप्शन, 8827। 56,000 और 8827। आपको सीधा सीधा ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको? सीधा सीधा ए। ठीक है, आराम से कर सकते हो। जो आपके सर हैं हमारे शोभित सर, उन्होंने ये सारी चीज़ें बता भी रखी हैं। क्वेश्चन आ भी गया आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आगे आ जाते हैं। हालांकि इसको हम एक मेथड से और भी कर सकते थे। हम इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल लेते चक्रवृद्धि ब्याज की, यानी a + b + ab बटे 100। वहां से सीधा सीधा इफेक्टिव रेट परसेंट से भी इतना ही आता। आ जाते हैं आगे। दो संख्याओं का योग 26 है, उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या के 3 गुणे और छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना है? a + b बराबर 26, उनका अंतर a - b बराबर 14। जोड़ के 2 का भाग दे देंगे भाई, खत्म। 2a बराबर कितना हो गया? 40, 26, 14, 40। a बराबर 20। तो b बराबर 6। भाई 20 और 6 तो 26 होंगे। तो बड़ी संख्या के कितने? 3 गुने। 20 दिया 60। छोटी संख्या कितनी है आपकी? 6। क्योंकि यहाँ 20 रखेंगे, 26 में रखेंगे 6। 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? आपको सीधा सीधा 10 आ जाएगा। बच्चों का सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, वह 30 दिनों तक काम करता है फिर छोड़ देता है। यदि बी शेष काम को 5 दिन में पूरा करता है तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ठीक है, ए 45 दिन में कर सकता है। एक दिन में कितना करेगा? 1/45, 1 भाग। तो उसने कितने दिन काम करा? 30 दिन। यानी उसने करा है 30/45 काम। 30/45, 15 दूनी 30, 15 × 3 45। 2/3 काम कर दियो। शेष कितना बचा? 3 में से 2 घटा देंगे, 1/3। ये 1/3 काम किसने करा? बी ने। बी ने कितना काम करा? जो शेष बचा 1/3। शेष कैसे निकालते हैं? 3 में से 2 घटा देंगे, यानी कि 1/3 काम शेष बचा। ये करा बी ने कै दिन में? 5 दिन में। तो पूरा कार्य 5 दिया 15। ये तो मिनटों में उड़ाने, आपको समय बचाना। ये हो जाएगा 15, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल खरीदकर उसका 1 भाग 10% लाभ पर, शेष भाग 20% हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में से 11% की हानि हुई, तो चावल की कितनी मात्रा 20% हानि पर बेची? सीधा सीधा एलिकेशन। सवाल पढ़ते ही आपको पता चल चाहिए कौन से टाइप का क्वेश्चन है। इतनी मैथ पे पकड़ होनी चाहिए आपको। देखते ही क्या लगा सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं? एलिगेशन से हो जाएगा सीधा सीधा। कैसे? 1 पे 10% लाभ प्लस के 10, दूसरे पे 20% की हानि यानी माइनस के 20, टोटल पे 11% की हानि यानी माइनस के 11। लगा दो एलिगेशन। ये कितना हो जाएगा? पर बीच वाले को हम घटाते हैं। प्लस के 10 माइनस के 11, माइनस 11 कितना हो जाएगा? 21 आ जाएगा। और इधर 20 में से माइनस माइनस प्लस, माइनस के 20 प्लस के 11 कितना हो जाएगा? 9।
यानी 21 और 9 अगर सीधा सीधा लाभ हानि में से सीधा सीधा घटा देते हैं, कुल हुई हानि या लाभ, तो मात्रा का अनुपात आ जाता है। मात्रा का भाई एक तरफ लाभ है दूसरी तरफ हानि है, कुल हानि या लाभ आपने घटा दिया तो क्या आएगा, मात्रा का अनुपात। यानी 30 की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी है 30 बराबर कितनी मात्रा 1000, तो 3 बराबर कितना 100, 3 बराबर 100। आपसे पूछिए 20% हानि पर 21 है, 3 का कितना गुना है बताओ, 3 का गुना है 7, 3 सत्ते 21, तो इधर भी 7 की गुना कर देंगे, 100 सत्ते 700 किलोग्राम। देखो फिर बता देता हूं एक बार, लाभ में से कुल हानि कुल लाभ घटा दी तो मात्रा का अनुपात 21 और 9 30, 30 की वैल्यू 1000 किलोग्राम, 3 की वैल्यू 100 किलोग्राम। आपसे पूछिए कितने की वैल्यू, जो हानि पे, हानि का मतलब 21 की वैल्यू, तो 3 का कितना गुना है 21, 7 गुना भाई 3 सत्ते 21, तो इधर भी आपको 7 गुना करना पड़ेगा, 100 सत्ते 700, यानी कि 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700 किलोग्राम वास्तव में। यही आपसे पूछा है, हानि का मान था 21 अनुपात में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह निम्नलिखित में से कौन सा छोटा भिन्न है, बराबर अंतर दिए हुए हैं। हितेश गुरुजी ने भिन्न आपको खूब अच्छी तरह पढ़ाई है, ठीक है, तो आप देख सकते हो जहां जब अंतर बराबर हो, एक एक का अंतर है सब में, जब अंतर बराबर हो तो जो सबसे छोटा है वही सबसे छोटा है, जब अंतर समान है 11/12, यही सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी आपकी 11/12। अंतर समान हो तो सबसे छोटी वाली भिन्न सबसे छोटी, सबसे बड़ी वाली भिन्न सबसे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ग्राम 2 किस्म की चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी क्रिय मूल्य क्रम से 15 रुपए प्रति 100 ग्राम और 18 प्रति 100 ग्राम की दर से पर खरीदी, ठीक है जी, और उनका एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया। बाद में उस मिश्रण को 20 रुपए प्रति 100 ग्राम की दर पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया। मिश्रण में ब्रांड ए वाली चाय और ब्रांड बी वाली चाय का अनुपात, सीधा सीधा एलिगेशन होगा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल रही है कैसे। देखो पहले जो खरीदी है वो 15 रुपए की 100 ग्राम है, 100 ग्राम तो रख लेते हैं 15 रेसो। दूसरी जो खरीदी है वो कितनी है 18 रुपए की 100 ग्राम, 18 की 100, ये क्रिया मूल्य निकाल दिया आपने, पहली 15 की 100, दूसरी 18 की 100 ग्राम। अब उसने ये 20 रुपए प्रति 100 ग्राम की दर से बेच दी 20% लाभ पर, तो औसत आपको क्रिया मूल्य निकालना। ये क्रिया लिए आपको, आप एलिगेशन लगा रहे हो तो दोनों तरफ क्रिया है, बीच में भी औसत क्रिया मूल्य चाहिए। औसत क्रिया मूल्य कैसे निकालोगे, किसी का भी क्रिया मूल्य निकाल ले, लाभ या हानि को खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म करेंगे देखो समझ लेता है, इधर बता देता हूं। 20 रुपए प्रति 100 ग्राम मात्रा समान है, उसको छोड़ देते हैं, बेचकर 20% लाभ, 120 की वैल्यू गुणा के 100, यानी 20 छिक्का 120, औसत क्रिया मूल्य हो जाएगा 50/3 भाई, 2 से 50, 2 से 3, 50/3 लगा दो एलिगेशन। 15 45, 15 45, 50 में से 45 घटा देंगे 5, 18 54, 54 में से 50 घटा देंगे कितना हो जाएगा 4, यही आपको 4:5 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4:5, ठीक है जी। आपको कैसे घटा दी, बटे में 3 तो आने थे, उनको लिखो ही मत, 3 गुणा 15 में करो, 3 15 45, 50 में से घटा दो, 3 गुणा 18 में करो, 18 54, 54 में से 50 घटा दो 4, 4:5, यही आपका आंसर हो जाएगा 4:5। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ा दिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक घनाकार खुली टंकी बाहर से 1.6 मीटर लंबी, 1.3 मीटर चौड़ी, 53 सेंटीमीटर ऊंची, इसकी क्षमता 900 लीटर है और इसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी हैं। इसकी तली की मोटाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। अब आप देखोगे एक घनाकार टंकी है, जैसे कि पहले घनाकार टंकी बन जाती थी छतों पे, ईंट की बना देते थे। अब तो खैर बेलनाकार टंकी आ रही है, प्लास्टिक वाली आती है, उस पर सवाल बनते हैं बेलनाकार टंकी का आयतन। ठीक है, अब ये आपका घनाकार है, तो आपको पता है 3 भुजाओं की दे रखी है, तो सीधा सीधा आयतन है, 3D का क्वेश्चन है,
यानी घनाभ का आयतन पता होना चाहिए आपको, कितना होता है L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये दिया हुआ है आयतन कितना है 900 लीटर, जितनी क्षमता है वो आयतन ही है उसका 900 लीटर। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। L गुणा B गुणा H की वैल्यू दी है 900 लीटर, यानी कि जो आपका क्षमता होती है वो आयतन ही होता है। ठीक है, इतनी क्षमता है 900 लीटर की। इसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी है। इसकी तली की मोटाई, यानी कि नीचे से जो तल है उसकी मोटाई, जो पानी भरा हुआ है नीचे से तल कितना ऊंचा बनाया हुआ ये पूछा है, समझते हैं। पहले तो इन सब भुजाओं को एक जैसी कर लो। ये 1.3 मीटर है, वो 1.6 मीटर है, 53 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करोगे 1.6 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 गुणा कर लो, यानी ये हो जाएगा 160, लंबाई 160, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 130, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 53 दी हुई है ही। अब वो कह रहा है इसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी हैं, तो दीवारों में 5 सेंटीमीटर एक तरफ लंबाई घटेगी, 5 एक तरफ, तो कितनी घटेगी 10। 160 सेंटीमीटर आपने कर ही लिया है, तो 160 में 10 घटा दें, कितना हो जाएगा 150 लंबाई। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये भी 10 घट जाएगी, 130 सेंटीमीटर या 120 हो जाएगी। अब क्या होगा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी घटेगी जी 53 माइनस कितना घटा में बताओ, जितनी तल की मोटाई है उतनी घटानी पड़ेगी। ठीक है, तल की मोटाई बढ़ेगी तो तुम्हारी ऊंचाई कम होगी, सीधी सी बात है भाई। तल की आप मोटाई बढ़ाओगे तो ऊंचाई कम ना होगी। अब इसी तरह 53 माइनस के x बराबर कितना 900। ठीक है, अच्छा 150 गुणा 120 गुणा 53 माइनस x बराबर 900। उधर कट गया था इसलिए थोड़ा इधर की तरफ करके लिख लिया है। अब ये 900 लीटर है, इसको मीटर में बनाना है। ठीक है, मीटर, सारी भुजा मीटर में, तो आपका जो आयतन है वो भी तो मीटर में होना चाहिए। तो मीटर में बनाने के लिए आप देखोगे 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, तो इसमें 1000 गुणा कर देंगे, सीधे सेंटीमीटर में बदल जाएगा। कितने गुणा करूं इसमें 1000 की। ठीक है, अब काट लो इसको। छह बार 15 छिक्की 90, 0 से 0। ठीक है, 6 से कितनी बार 20, 20 से कितनी बार 50, तो 53 माइनस x बराबर 50, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 3। 3 क्या सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। सीधी सी बात है, 1.6 मीटर लंबाई है। ठीक है, और इसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी हैं, तो 5 दोनों तरफ से घट जाएगा, वो भी सेंटीमीटर बना के। 1.6 मीटर का मतलब है 160 सेंटीमीटर, 10 घटा दी तो 150 आ जाएगी लंबाई। इसी तरह सबका कर दिया हमने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। परिवार में एक नया सदस्य आ जाने से औसत आयु अभी भी 18 ही है, वही है। मतलब नए जुड़े सदस्यों की वर्तमान आयु, औसत आयु अभी भी वही है। समझते हैं, 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी 18, यानी 18 गुणा 5 90। और जो सोच रहे हैं ना ये 18 गुणा 5 कहां से हो गया, कैसे 90 आ गया, वो दिल्ली पुलिस की तैयारी ना करें, वो दिल्ली पुलिस लायक है ही ना। कंपटीशन तनमन्ना है इसमें। औसत गुणा संख्या योग होता है, 5 सदस्य हैं, औसत 18, 18 पंजे 90 योग हो गया। ठीक है, 2 वर्ष पहले योग, तो अब वर्तमान में कितना हो जाएगा 2 वर्ष पहले 5 सदस्य का, तो सबकी 2 साल बढ़ जाएगी, 5 दूनी 10 साल बढ़ जाएगी। वर्तमान में योग कितना है 90 प्लस 10, वर्तमान में इनका योग है भाई कितना, आप कहोगे 100 साल है जी। कितना है 90 और 10 100, इन पांचों का ही, इन पांचों का योग कितना है 100। एक नया आ गया तो कितने हो गए 6, औसत आज भी 18 ही है, तो योग कितना होगा 18 छिक्का 108। तो छठे का ही तो बढ़ावा वजन ही है, कितना किलोग्राम 8।
सॉरी 8 वर्ष, आयु जो बढ़ी है छठे की बढ़ी है 8 वर्ष, किलोग्राम बात करने लगे हम, कितनी है 8 वर्ष, जो नया जुड़ा है उसकी 8 वर्ष है, ठीक है, इसने औसत आपको बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। देखो ये एक तो तरीका होता है फ्रैक्शन, एक होता है अधिक बटे 100 प्लस अधिक, यानी 35 बटे 100 प्लस 35, 100 प्लस 35 135, 135 गुणा के 100, यानी अधिक बटे 100 प्लस अधिक गुणा 100 लिख लेना। कम होता कमी बटे 100 माइनस कमी गुणा 100, 5 सत्ते 35 और 5 से 27 बार। अब क्या होगा, ये तो पॉइंट बन रहा है, पॉइंटों में आंसर आना चाहिए, पॉइंटों में आंसर है नहीं। फिर वही तरीका लगाते हैं जो शुरू में क्वेश्चन पर लगाया था। हम इसको मान लेते हैं 28, तो 7 चौक 28 और 4 से 25, अगर 3 मतलब ये 27 होता तो 3 पॉइंट कुछ बार कटता, उधर 25 पॉइंट कुछ आता, यानी 25 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 25 से ज्यादा कितना है ऑप्शन है बताओ, आप कहोगे जी 26, बहुत दूर दूर ऑप्शन है, आराम से कर सकते हो भाई। आपने 7, ये 135, 7 बटे 27 सीधा सीधा हमने मान लिया ये 7 बटे 28, 7 चौक 28, 4 से 25 बार। आप कहोगे 25 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ हमने 27 को 28 में माना, तो उधर थोड़ा बढ़ा दो, कितना आ जाएगा 26, 25 थोड़ा सा अधिक। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके। छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 11, 9 और 10 प्राप्त हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन देखते पता चलना चाहिए कौन से टाइप का। ये आपका शेषफल आधारित एलसीएम का क्वेश्चन है। ये दिखना रहा है आपको, छोटी छोटी क्या होता है एलसीएम। एक टाइप होती है लैसे शेषफल आधारित, एक होता है मैसे शेषफल आधारित। क्वेश्चन देखते पता चलना चाहिए कहां का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखोगे 12, 10 और 11 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा हो, पहले उनको ही घटा लेते हैं। 12, 10 और 11 से भाग देने पर बच रहा है आपका 11, 9 और 10। 11, 9 और 10 इनको घटा लेते हैं। एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर। ठीक है, इस तरह के सवाल में हमेशा अंतर समान ही आता है। ठीक है, लैसे वाले में अब हम देखेंगे कि क्या कह रहा हूं, 12, 10, 11 से भाग देने पर, यानी 12, 11 और 10 से भाग देने की बात कर रहा तो 12, 11, 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम 12, 11, 10 का एलसीएम लेंगे तो 12 में 4 गुणा 3 है, यानी कि उसमें 5 गुणा 2 है, 4 इसमें से 5 ले लेंगे, 5 गुणा 2 था, 2 इसी में आ गया पहले ही, और ये 11, यानी 5 चौक 20 गुणा 11 कितना हो जाएगा 220। एलसीएम गलत ले लिया क्या, 4 और एक 3 और रह गया, 3 3 3 3 3 नहीं लिया हमने, गुणा के 3। देखो समझो कैसे लिया हमने, 12 में से 4 ले लिया, 3 यहां ले लो, 4 3 12, ये है 2 पंजे 10, 4 में 2 ऑलरेडी आ गया पहले, तो 5 बचा, 11 प्राइम नंबर है, जो का तो ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा गुणा करके, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 660। आप कहोगे ठीक है, जो माइनस 1 अंतर आता रहा था उसको अब घटा देंगे, 660 माइनस के 1 कितना आ जाएगा 659। ये लैसे शेषफल आधारित के करने का तरीका होता है, 659। ये लैसे समझ में ना आया होगा, लैसे में से जब क्लास चलेगी, ये प्रैक्टिस सेट है, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है लैसे शेषफल। वीडियो पसंद आई हो, तरीके पसंद आए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस के पेपर ही हैं सारे, 37 से 37 पेपर कराए जाएंगे आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद।